आ गए आप लोग भाई। हंसी मजाक तो चलता रहेगा। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग ऐसे क्यों कर रहा हूँ भाई? ब्लॉग की स्टार्टिंग ऐसे कर रहा हूँ भाई आज। पहले तो एक फोटो देखो, जाके देखो। ओह शिट यार। हम्म इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। देख ली भाई, मेरे साथ बहुत बड़ा सीन हो गया यार। एक क्यों? क्या हुआ? फोटो देख के तो कुछ में कुछ समझ आया होगा, आया ना भाई। ये था मेरे फोन का डैमेज। आज सुबह मैं जब सो के उठा 8:30 बजे, तो मैंने देखा भाई मेरा फोन स्विच ऑफ। तो मेरा फोन स्विच ऑफ, तो भाई मैं हो गया बहुत परेशान। मैंने ऑन कर रहा हूँ भाई, कोई आईफोन का लोगो आ रहा है, उसके बाद चला जा रहा है। मैं परेशान, मेरे पास कोई इंटरनेट नहीं, ना मेरे पास पैसे नहीं, कुछ भी नहीं था मेरे पास। अब मेरे को समझ नहीं आया मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत कुछ करा। फिर कैसे न कैसे फिर मैं नीचे गया, मैंने गाड़ी स्टार्ट करी। फिर मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं था। फिर मैं 9 बजे पहुंचा मोबाइल मार्केट। वहाँ पर फिर एटीएम से मैंने निकाले पैसे। एटीएम पे पैसे निकालने के बाद उसके बाद फिर फ़ोन दिखाया। अब भाई कोई 5,000 मांग रहा, कोई 10,000 मांग रहा, कोई कह रहा भैया मदरबोर्ड में शॉर्टेज है, कोई कुछ कह रहा। भाई मेरा हो गया दिमाग खराब बहुत ज़्यादा। मैंने कहा भाई तू इस फ़ोन को बस एक बार ऑन कर दे, इसको पावर डायरेक्ट देके तू इसे ऑन कर दे, मैं उसके बाद कर लूँगा जुगाड़। भाई उसने सब, उस बंदे ने फ़ोन खोला भाई, उससे फ़ोन ही ऑन नहीं हुआ। मैंने कहा तू भाई तू इसे पैक कर, और मेरे समझ से बाहर है भाई तू जो कर रहा है। फिर भाई बात ऐसी बनी, फिर मैं उस तीर पूछते फिर मुझे मिली एक दुकान। फिक्स ऐसे कुछ की थी, नाम भी अजीब सा था लेकिन दुकान अच्छी थी। उसने मुझे बोला भैया बहुत कॉमन इशू है, मेरे को आप 1 घंटा दे दो, या तो आप चले जाओ या कुछ। मैंने कि भाई मैं जाऊँगा फिर वापस आऊँगा, मेरे की इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मेरे को ऑफिस जाना है। भाई फिर मैं गया, तो उसने कही कि भैया बैठो आप। उसने मेरे सामने फ़ोन खोला, सब कुछ करा। भाई शॉर्टेज कहाँ निकली, बैटरी का और मदरबोर्ड में कनेक्शन, मतलब एक चिप होती है इतनी सी मतलब पत्ता ही बोलते हैं उसको, फ्लेक्स। ये देखो फोटो भी दिखी होगी, अरे बाप रे, किसने किया? ठीक है। तो वो फ्लेक्स में जल गया था। अब आप पूछोगे भाई फ्लेक्स कैसे जल गया? भाई फ्लेक्स जलने का कारण था हीटिंग। भाई कल रात को मैं व्लॉग एक्सपोर्ट पे लगा के, उसके बाद रेंडर यूट्यूब पे रेंडर अपलोडिंग पे लगा के थंबनेल लिख के बस हो गया था। और उसके बाद तो भैया हुआ क्या, क्या नहीं हुआ। और उसके बाद तो ऐसे ही दिमाग खराब हुआ, ऐसा दिमाग खराब हुआ, सब उठ के कह रहा भैया ये हीटिंग के हमारे ही होता है, वो बहुत कॉमन इशू है आईफोन्स में। किसी के साथ होता है, किसी के साथ नहीं होता, लेकिन कॉमन इशू है, एक नहीं में आपके साथ होगा ही होगा। कि भैया दोबारा इन फ्यूचर, कह रहा है इन फ्यूचर होगा कोई बात नहीं, दोबारा करा लेंगे ना, लेकिन अभी मैं 6 मंथ्स की गारंटी लेता हूँ कि 6 महीने तक कुछ नहीं होगा। 3500 रुपीज सुबह खर्च हुए भाई। पैसे यार मत पूछो, पैसा तो यार एक तो है भी नहीं, ऊपर से माँ कसम खर्च भी होता है तो दुख और लगता है। और एट अ टाइम चोट लगती है भाई, तो उससे होता है। इसी मारे सुबह व्लॉग नहीं आया। सुबह व्लॉग आने का कारण भी ये था, लेकिन मैंने उसी को 12 घंटे एक्सटेंड करके मैंने व्लॉग हाँ ला दिया, 8:15 पे आ गया होगा, आपने देख लिया होगा। और भाई बात फिर उसके बाद फिर मैं 1:30 बजे घर आया। 1:30 बजे घर आने के बाद फिर फ़ोन ऑन करा, चार्ज करा, नहाया धोया, फिर ऑफिस आया। लेट हो गया उसी कारण बहुत ज़्यादा। बट कोई नहीं यार, लाइफ है, मेरा जीवन है, जिएंगे काटेंगे। अनकट डाल रहा हूँ भाई, सारी बातें अनकट है, कोई भी कटिंग नहीं है इस बात में, ए टू जेड बिल्कुल बिल आपने देख लिया। बस ये है कि भाई टेक्नोलॉजी है, इसके पूरे भरोसे मत रहो। ये लोग, ये चीज़ें आपको कभी भी धोखा दे सकती है भाई। मैं कह रहा हूँ अपने पास 5-7 हज़ार रुपये तो कैश रखो ही रखो। सबसे बड़ी बात भाई साहब, मेरे पास कैश था। मैंने कल ही किसी को ज़रूरत थी और कैश की, ऑनलाइन डाला था उसने मेरे को, मैं उसको कैश दे दिया। मैं कैश रखता हूँ भाई अपने पास, लेकिन यार पता नहीं कि वही विधि का विधान है भाई, किस्मत का पलटाव है, कहीं भी पलट जाती है। उफ, फिलहाल चलो ये कंटिन्यू जुड़े रहो, ब्लॉग बनाऊंगा पूरा, टेंशन मत लो, सैड है कोई नहीं, हंसेंगे भी। तो फिर मेरे हनुमान जी ने कहा, कभी हार मत मानो, बड़े कामों में हमेशा समय लगता है। अभी से थक गए, अभी तो तुम्हें वहां हंसना है जहां तुम रोए थे। अकेले रहो लेकिन शक्तिशाली बनो पार।
सबसे बड़ी संपत्ति आपका दिमाग है, इसलिए इसे हमेशा सकारात्मक रखो पार्थ। कर्म अच्छे किया करो, भक्ति तो रावण भी करता था। ये पार्थ, अचानक से एक दिन तुम्हारी बारी आएगी और तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। इंसान जन्म से नहीं परंतु अपने कर्म से महान बनता है पार्थ। संघर्ष का समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है पार्थ। हर त्योहार महसूस करवाता है कि कामयाबी से बड़ा कोई उत्सव नहीं होता। क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं, और मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। जिस काम को करने में डर लगे उसे तुरंत कर लेना चाहिए पार्थ। मेरे गाड़ी में बैग लिया यार, बैग छूट गया। हाँ, फोन खराब हो गया था मेरा। हाँ, स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ, फोन ठीक करवाने में 3500 रुपये खर्च हो गए उसमें। कितने? 3500 रुपये। बैटरी का एक पत्ता फूक गया था। बैटरी का पत्ता जो फोन से जुड़ा होता है, खुद पत्ता ही फूक गया था। ये कैसे अंदर से कैसे टूट गया? टूटा नहीं, फूक गया। फोन गर्म होते हैं ना ज़्यादा, खराब हो जाते हैं। खाना खा लो भाई लोग, खाना खाओ खाना। बाकी ब्लॉग अपलोड हो रहा है टाइम से, और ये अपना आज हुआ है खाना। अपन खाएंगे पहले खाना, घिया की सब्जी, रोटी, चटनी, सिंपल खाना, सात्विक खाना। भाई देखो, मेरी बात सुनो। जीवन में ना कितने ही आपदा आ जाए, कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन मेरी एक बात मत बोलना, मौज मस्ती नहीं रोकनी चाहिए मेरी जान। ये लो यार, क्या तुम भी क्या याद रखोगे यार, ठीक है। एवरीथिंग गॉन, अब सब चला गया। भिवाड़ी में फ्लड में डिस्ट्रॉय माय कार, बैड न्यूज अबाउट माय फ्रेंड्स, ठीक है। तुमने देख ही लिया होगा, लेकिन मैं तो पास्ट में हूँ, आप फ्यूचर में हो। तो 8:15 पे ये प्राइवेट पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। लो यार, तुम भी क्या याद रखोगे, खुश रहो, मौज लो। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। टाइम हो गया 6:46। और भाई और भाई क्या मौसम देख रहे हो तुम, बादल लग रहे हैं, और अभी बारिश होके बंद भी हुई है। और भाई भिवाड़ी में बारिश होने का मतलब कि आप जहाँ हो वहीं स्थिर हो जाओ, कहीं हिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भिवाड़ी कहता है कि ये मेरी, आओगे तुम अपनी मर्जी से लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। गुंडागर्दी है भाई, बता रहा हूँ बेटा। एक बार बस ये भाई धाड़ेड़ा को बन जाने दे एक बार, फिर उसके बाद देखता हूँ कैसे मैं अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। अभी तो उस दिन तुम्हारी मर्जी के खिलाफ किया तो तुमने मेरा नुकसान कर दिया, लेकिन कोई नहीं, एक भ्रष्ट नेता है ना, लेकिन कोई अच्छा नेता जरूर आएगा। चल भाई लोगों, पैकअप मार लिया जाए क्या? अभी बारिश बंद हुई है। अभी मम्मी ने घर बुलाया था और घर जाने का मन भी था, बट करिकुलम ऐसे फंस गए, घर जा ही नहीं सकता। अब मेरे से ये मत पूछना कि भाई घर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि इतने दिन से झपनी मार रहा भिवाड़ी में बैठ के, बारिश के बारे में गाड़ी निकाल नहीं सकता अपनी, और वही वाला हाल हो गया। जहाज नहीं रखा है, लेकिन जहाज पर चलान पड़ता, पता नहीं। राकेश भैया जल्दी चले गए, तो राकेश भैया ने चाबी दे दी, कह रहा भाई अब सर बंद कर देना। मैं ठीक है कर देंगे, सिर्फ ये वाला गेट लॉक करना ठीक है, और तो कार्ड बंद करता है। इसमें वाला तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें पेंट्री है ना, इसीलिए। अबे इतना पानी, ये जूते ऐसे खराब हो गए ना पानी से, क्या बोलूं। तू रो मत रही पगली, तेरा मालिक आ गया, तेरा मालिक आ गया है। चलो चले क्या बच्चों, चलो भाई। गाड़ी स्टार्ट करती, वाइपर देखना कैसे चलने लग गए।
आज अपनी पार्किंग में किसी ने ऐसी तैसी करवा ली, ऐसी ऐस लगी पड़ी थी पार्किंग में। तो कोई बात नहीं, मैंने भी वीडियो बना ली है। अगर कल को कोई बकवासबाजी होती है, सुबह सुबह मेरे पास 7 बजे गुंडे आते हैं, क्योंकि भाई मेंटेनेंस वाला ने गुंडे पाल रखे हैं ना, या फिर दो बाउंसर से पाल रखे, धमकाने आते हैं। अभी उनको धमका के ही तो आया था मैं, जब पेंट की बात है। पेंट की सारी बाउंसर पे नहीं निकल जाएगी, सारी 1 मिनट में। तुम कहीं भी हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। गलती होगी वहीं दबूंगा, बिना गलती के दबने का। आओ तो सही पर तुम मुझसे मिल रहे, पता नहीं है कौन हूँ मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। भाई अगर तुम घर आओ और तुम्हारा घर तुम्हें साफ सुथरा मिले, इससे बढ़िया और सुकून वाली बात क्या है भाई। देखो घर गंदा होता है और बंदा बाहर से आता है ना, तो घर उसको गंदा लगता है, तो यार उसका दिमाग भी खराब ही हो जाता है यार, कि यार मेहनत करनी पड़ेगी। अब घर साफ है तो अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। अरे शेर कह दे लाला शेर। अच्छा भाई, वो घर आने के बाद तो एडिटिंग वेडिटिंग करती है, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ बतानी है भाई। कल मतलब यार फिर वही वाली बात है यार, आप लोग देख चुके होगे यार। हाँ तो व्लॉग कैसा लगा? बाबा लॉन्च करा मैंने मार्केट में भाई। मेरा नाम है क्या? बाबा टिल्लू, बीटेक फ्रॉम कानपुर। बाबा टिल्लू, कैसा लगा आपको व्लॉग? और भाई वो बाबा टिल्लू वो वाला नहीं है जो तुम समझ रहे हो। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है दिग 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 दिगदा मारी इश्क की पिचकारी और रंगता हर किसी को रंगता। अबे ये थोड़ा ये जहाँ दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है भाई, वो नहीं है। ए गलत मत सोचा करो, वो नहीं है भाई। ये हंसी मजाक वाला बाबा टिल्लू ज्ञान देगा और बात करेगा फालतू की, लेकिन एंड में एक बहुत अच्छा लेसन देके जाएगा। चलो, और अगर आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखा वाला तो मैं चलो आपको दिखाई देता हूँ यार। मेरे को ना चूल है चूल, मैं आपको दिखाता हूँ, इंट्रो दिखा देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको इंट्रो जिस भाई ने नहीं देखा वो इंट्रो देख के देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा टिल्लू इज हियर। बाबा टिल्लू फाइनली ऑन यूट्यूब, ज्ञान एंड कॉमेडी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। अभी मेरे लॉन्च होगी थोड़ी देर में, ये चलना। मैं बाबा टिल्लू। Hello family members, welcome to my channel. वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। इससे तो बहुत मजा आएगा। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। लाडलो कैसा लगा भाई? आप जिसने मुझे देख भाई, कसम से बता रहा हूँ, जिसने देख लिया ना, मुझे कमेंट करके, बस कमेंट में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एक थम्स अप भेज दो बस, मैं समझ जाऊंगा मेरे से प्यार करने वालों ने देख लिया ब्लॉग मेरा। तो चलो आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई जो आज नुकसान हुआ यार, नुकसान तो भाई नुकसान था यार, और उसके चक्कर में, और पता है नुकसान सबसे बड़ा, पता है पैसों वैसों का नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान भाई टाइमिंग का होता है भाई। वो जो टाइम मेरा ख़राब हुआ ना भाई, 3-4 घंटे, वो बहुत क्रूशल था मेरे लिए। बट कोई नहीं, मुसीबत कभी बता के नहीं आती आपके पास कि मैं आ रही हूँ, बच के रहो। अगर अब मुसीबत बता के आने लग गई तो भाई कोई आदमी फिर मुसीबत में पड़ेगा ही नहीं, उस चीज़ को पहले ही रिजॉल्व कर लेगा। चलो यार छोड़ो, ज़्यादा ज्ञान दूंगा नहीं, ब्लॉग को ही ख़त्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाना। और चलो गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे। फॉलो कर दीजिए साहब, छोटे थोड़ी हो जाएंगे।